एक आदमी पेट्रोल पंप पर अपनी कार में तेल भरवाता है और पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन जैसे ही वह पैसे निकालता है वो नोट पाउडर में बदल जाते हैं। वह हैरान हो जाता है और उसे कुछ याद आता है। वह तुरंत अपनी विला की ओर वापस लौटता है, जमीन पर बिखरे हुए नोट उठाता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। वह उड़ते हुए नोटों को घूरते हुए प्रार्थना करता है कि उसकी शंका झूठी हो, लेकिन अगले ही पल वो नोट राख में बदल जाते हैं। अपनी शंका को दोबारा परखने के लिए जियाओ शुआई विला की ऊपर मंजिल से फैन गांव की एक मशहूर पेंटिंग लाता है और उसे घर के दरवाजे के आधे अंदर और आधे बाहर रख देता है। कुछ ही समय में अजीब घटना होती है। जो हिस्सा घर के अंदर है वो सही सलामत है, लेकिन जो हिस्सा बाहर है वो सड़ने लगता है और अंत में धूल बन जाता है। ये देख जियाओ शुआई हैरान रह जाता है। अब सच्चाई जानने के लिए वो दीवार को हथौड़े से तोड़ता है और देखता है कि दीवार के पीछे ढेर सारी तारें हैं। फिर वो फ्लोर उठाता है, वहाँ भी तारें ही तारें हैं। इतने में उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जियाओ मेई अपने बेटे के साथ घर से बाहर जाने वाली है। वो जल्दी से उसे रोकने जाता है, लेकिन जियाओ मेई बाहर निकल ही जाती है। तभी बच्चा रोने लगता है और उसका चेहरा दर्द से भर जाता है। जियाओ मेई देखती है कि उसके बेटे के जूते सड़ रहे हैं। वो डरकर जियाओ शुआई को आवाज देती है। बच्चा भागकर घर के अंदर आ जाता है, मगर हैरानी की बात ये थी कि जो बच्चा अभी गोद में था अब कुछ ही सेकंड में 7 से 8 साल का हो गया था। फिर जियाओ शुआई को दीवार में एक छेद दिखाई देता है। वह वॉलपेपर फाड़ता है और पीछे एक जंग लगा स्टील का दरवाजा मिलता है। उसे याद आता है कि उसने पहले 2 लोहे के टुकड़े पाए थे, जिन्हें जोड़कर वह दरवाजा खोलता है। अंदर एक खाली सीक्रेट रूम था। जैसे ही जियाओ मेई अंदर जाती है कि लाइटें बार बार झपकने लगती हैं। जियाओ शुआई एक इलेक्ट्रिशियन बुलाता है। वे दोनों विला के बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ दीवारों पर बहुत सी पुरानी वायरिंग और अजीब यंत्र देखते हैं, जैसे सैकड़ों साल पुराने हों। इलेक्ट्रिशियन कहता है कि ये जगह अशुभ है और यहाँ का मालिक अपने ही बेटे के हाथों मारा गया था। जियाओ शुआई को शक होता है और वो घर लौटकर जानकारी खोजना शुरू करता है। उसे वही बातें मिलती हैं जो इलेक्ट्रिशियन ने कही थी। निराश होकर वो सीक्रेट रूम में जाकर शराब पीने लगता है। जैसे ही वह कैजुअली एक बात कहता है, लाइटें झपकने लगती हैं और एक नई बियर की बोतल सामने आ जाती है। अगली सुबह जियाओ मेई देखती है कि सीक्रेट रूम में अब बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। जियाओ शुआई उसे कुछ मशहूर पेंटिंग्स दिखाता है और कहता है कि ये सब उसने विश करके पाई है। जियाओ मेई को लगता है कि वो नशे में है, लेकिन जब वह खुद विश करती है, लाइट्स झपकती हैं और जमीन पर डॉलर के नोट आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों इस विशिंग गेम में मस्त हो जाते हैं। महंगे डायमंड, नोटों के ढेर, मशहूर पेंटिंग्स से पूरा कमरा भर जाता है। दोनों खूब एंजॉय करते हैं, गाना बजाना और नाचना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जियाओ मेई को ये सब बोरिंग लगने लगता है। उसे हमेशा से बच्चा चाहिए था, लेकिन वह नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही थी। अब वो इस विश रूम की मदद से एक बच्चा मांग लेती है। एक दिन जियाओ शुआई घर आता है और अपनी पत्नी को एक बच्चे के साथ खेलते देखता है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये बच्चा उसकी पत्नी की विश है। वह भी बच्चा चाहता था, लेकिन उसकी विश से बच्चा नहीं आया था। दोनों विश रूम में जाते हैं और बच्चे को विश से हटाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उनका मन पिघल जाता है। तभी जियाओ शुआई को इलेक्ट्रिशियन की बात याद आती है और वो पुरानी खबरें खंगालता है। वो जेल जाता है जहाँ उस घर का पुराना हत्यारा बंद था। वो उससे मिलने जाता है। हत्यारा उसे समझ जाता है और कहता है कि तुरंत उस घर को छोड़ दे, वरना देर हो जाएगी। जब जियाओ शुआई घर लौटता है तो बच्चा कुछ सालों में बड़ा हो गया होता है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल होता है। एक औरत जो रहस्य जानती थी बच्चे को बाहर जाने से रोकती है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। लेकिन अगले दिन सीक्रेट रूम फिर से जलने लगता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो वो जंगल में बदल चुका होता है। अब ये साफ था कि बच्चा सीक्रेट रूम के राज को जान चुका है।